नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा विषय है कि क्या हमारे रोग पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। यानी जिन रोगों से हम पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, क्या वही रोग कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के पापों का परिणाम तो नहीं? क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्म मनुष्य को उसके रोग बन करके सताते हैं और उन लोगों की व्याधि की शांति औषधि, दान, जप, हवन और विद्वानों की सेवा में होती है। विद्वानों की सेवा यानी कि पैर दबाना, सर दबाना, हाथ दबाना ही नहीं। विद्वानों की सेवा कहा है सत्संग करना, उनके ज्ञान को ग्रहण करना, उनसे सवाल जवाब करना और अपने स्वास्थ्य के बारे में उनसे जानकारी ग्रहण करना और अपना जीवन भी सुखमय और सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। आपने देखा ही होगा कि हम बीमार हो जाते हैं तो हम औषधि लेते हैं जिससे हम ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार दान करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आपने ये देखा ही होगा कि डॉक्टर्स भी हमें एडवाइस करते हैं कि हम ज़्यादा बीमार हो और जल्द स्वस्थ होना चाहते हो तो आपको मेडिटेशंस करना चाहिए, यानी जप करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। मैं मान सकता हूँ कि आज के युग में यह तथ्य आध्यात्मिक भले ही है, परंतु हमारा आज का युग, आज का ये साइंटिफिक युग, ये वैज्ञानिक युग और तर्कशील युग में यह बात विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती कि भाई हमारे पूर्व जन्म के पाप ही हमें रोग बन करके सताते हैं। आइए मैं आपको इस विषय से संबंधित एक घटना का उल्लेख कर रहा हूँ और आप उसे समझने का प्रयास करें। मैं एक बार अपने गांव गया और मेरे गांव में एक बहुत पुराने वैद्य जी रहते हैं। मैं जब भी गांव जाता हूं तो उनसे परामर्श अवश्य लेता हूं। तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि मनुष्य के शरीर में कुछ रोग ऐसे हो जाते हैं जो औषधियों से ठीक नहीं हो पाते। यानी मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो औषधियों से ठीक नहीं हो पाते, बल्कि दान, जप, हवन और विद्वानों की सेवा से ठीक होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कोई पाप जो हमसे अकेले में हुआ हो, जिसे हम आप ही जानते हो या हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, उसकी यदि हम अपनी अंतर आत्मा से स्वीकार कर ले, यदि हम उस पाप को, तो वह रोग भी ठीक हो जाता है। क्योंकि वह रोग जो है वही पाप है जो हमें अंदर ही अंदर कुदेरता रहता है, जो हमने कभी न कभी अकेले में किया था या एकांत में किया था, जिससे सिर्फ आप ही जानते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बार हमारे गाँव में एक कुम्हार था। उन्होंने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा 700 रुपये एक महाजन के पास धरोहर के रूप में रखा था और वह कुम्हार बूढ़ा भी था और बीमार भी था, तो वह मर भी गया। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग से धार गया। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैंने अपने कुछ 700 रुपये कमाई का हिस्सा महाजन के पास धरोहर के रूप में रखा है, आप उसे जाकर के ले लेना। वैसे आप जानते ही होंगे कि गाँव में आजकल लिखत पढ़त तो इतनी चलती नहीं, मतलब वाणी के रूप में ही सारा लेन देन और व्यापार होता है। तो कुम्हार के पास भी ठीक इसी तरह ऐसी कोई लिखत पढ़त नहीं थी उन 700 रुपये की। कुम्हार के मरने के बाद जब कुम्हारिन अपने पैसे 700 रुपये उस महाजन से लेने गई तो उस महाजन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास कुम्हार के कोई भी 700 रुपये धरोहर के रूप में नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। कुम्हारिन ने कहा कि मेरे पति ने मुझे मरने से पहले बताया है कि आपके पास उन्होंने 700 रुपये धरोहर के रूप में रखे थे, आप मुझे उन्हें लौटा दीजिए। लेकिन उस महाजन ने कहा क्या लिखत है, क्या पढ़त है, क्या आपके पास प्रमाण है कि कुम्हार ने मुझे 700 रुपये धरोहर के रूप में दिए जो मैं आपको दे दूं? कुम्हारिन बार बार कहती रही कि आप मुझे अब मेरे 700 रुपये लौटा दीजिए जो मेरे पति ने आपके पास धरोहर के रूप में रखे थे, परंतु महाजन ने एक भी पैसा नहीं दिया। अंत में वह कुम्हारिन पंचायत में गई, पंचायत में जाकर के फरियाद की कि इस महाजन ने मेरे पति के यानी कुम्हार के 700 रुपये धरोहर के रूप में रखे हैं और ये वह उन्हें वापस नहीं लौटा रहा है। ऐसे में जब पंच भी प्रमाण के अभाव के कारण ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सके जिससे उस कुम्हारिन को अपने 700 रुपये मिल सके, ऐसे में उस कुम्हारिन ने अंत में लंबी गहरी सांस ली और ऊपर आसमान की तरफ देख करके कहा कि यदि एक महाजन मेरे साथ मंदिर में चल करके मंदिर के देवता के सामने साक्षी मान करके ये कह दे कि मैंने कुम्हार से धरोहर के रूप में कोई भी 700 रुपये नहीं लिए, तो मैं 700 रुपयों का दावा छोड़ दूंगी। और महाजन भी इतना बेशरम कि वो मंदिर गया और सबके सामने कसम खा ली, साक्षी मान करके कि मैंने कुम्हार से कोई 700 रुपये धरोहर के रूप में नहीं ली। और लोग कहते हैं कि जब वह महाजन मंदिर से बाहर निकला तो उसका चेहरा काला पड़ गया, स्याह पड़ गया और पसीनों से लथपथ हो गया। यानी उसकी अंतरात्मा को एक झटका लगा, क्योंकि वह जानता था कि कुम्हार ने उसे महाजन
कि कुम्हार ने उस महाजन को 700 रुपये दिए थे। वह महाजन जानता था कि कुम्हार ने मुझे पैसे दिए, परंतु उसने फिर भी झूठ बोला, इसीलिए उसकी अंतरात्मा को झटका लगा। अब हुआ क्या, कुछ महीनों बाद उस महाजन के पेट में दर्द रहने लगा और दर्द इतना बड़ा कि बहुत इलाज करवाने पर भी वह दर्द ठीक नहीं हुआ। तो अंत में पता चला महाजन को कैंसर है और अब उस कैंसर की वजह से 3 महीने तक कष्ट भोग करके उस महाजन की मृत्यु हो गई कैंसर की वजह से। तो अब यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैलने लगी। तो लोग कहने लगे कि उस महाजन के पेट में कुम्हार घुस गया है और उसे खा गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या महाजन की मृत्यु इसलिए हुई या महाजन को कैंसर इसलिए हुआ कि क्योंकि उसने कुम्हार के 700 रुपये हड़प लिए थे। खैर, इससे मैं मिलती जुलती एक और घटना का आपको उल्लेख कर रहा हूँ। यह घटना है अमेरिका के एक डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीले की, जो एक साइकाइट्रिस्ट है। वह अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ न्यू जर्सी के चर्च में एडवाइजर के पद के रूप में काम करता था। जब मैं अपना प्रवचन समाप्त कर नीचे आया तो एक महिला आई और बोली कि क्या मेरी इस समस्या का, मेरे इस कष्ट का कोई इलाज नहीं, क्या मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं? यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं चर्च आना बंद कर दूंगी, गिरजे में आना बंद कर दूंगी। ऐसे में वह डॉक्टर पीले नीचे आए और बोले मुस्कुराते हुए उस लेडी से कि मेरे प्रवचनों का कई बार लोगों पे विचित्र प्रक्रिया होती है, यानी मेरे प्रवचनों की कई बार लोगों पे विचित्र प्रक्रिया होती है, परंतु आपका मामला तो थोड़ा सा अलग है, इसकी जांच करनी पड़ेगी। तब डॉक्टर पीले ने कहा कि आपको क्या हुआ है, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊँ। तब उस महिला ने कहा कि मैं जब भी चर्च में आती हूँ तो मुझे खुजली होने लगती है। उसने अपनी बाह उघेड़ी और दिखाया डॉक्टर को कि मेरे शरीर पे लाल लाल चकत्ते बने हुए हैं, जिससे मुझे पीड़ा उत्पन्न होती है। डॉक्टर ने उन्हें देखा और सोचा कि शायद ये महिला जिस कुर्सी पर आकर बैठती है, जिस बेंच पर आकर बैठती है, उस बेंच में ही कुछ ऐसा केमिकल ना लगा जिससे इसको खुजली होती है। तो डॉक्टर ने उस बेंच की जांच करवाई तो पता चला उस कुर्सी में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस महिला को खुजली हो। तो अपना संदेह दूर करने के लिए डॉक्टर पीले ने उस महिला से पूछा कि क्या इसी चर्च में आने पर आपको खुजली होती है या सभी चर्च में जाती हो तब आपको खुजली होती है? उस महिला ने कहा मैं किसी भी चर्च में जाऊं मुझे खुजली होती ही होती है और मुझे इसका समाधान बताइए। तब डॉक्टर पीले ने कहा कि मैं आपके पारिवारिक डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ, यानी फैमिली डॉक्टर से मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ आपके इस रोग के बारे में। तो उस लेडी ने भी अपनी स्वीकृति दे दी, अपना फोन डॉक्टर पीले को दिया। तो डॉक्टर पीले ने फोन मिलाया तो उस फैमिली डॉक्टर ने डॉक्टर पीले को उत्तर में कहा कि मैं समझता हूँ कि इस महिला को कोई अंदरूनी चमला यानी इंटरनल एक्जिमा है, यह अपने मन ही मन में एक बात को उघेड़ती रहती है, इसलिए इसको इतनी खुजली होती है। मैं समझता हूँ कि ये कोई मेडिकल केस नहीं बल्कि आपके क्षेत्र का केस है, मनोवैज्ञानिक केस है। कृपया आप इसे हैंडल कीजिए और पता लगाइए कि इस महिला को तकलीफ क्या है। डॉक्टर पीले ने कहा ठीक। अब डॉक्टर पीले ने उस महिला का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया, उसके जीवन का इतिहास पता किया तो पता चला कि वह महिला एक फर्म में अकाउंटेंट के पद पे काम करती थी और जिस पद पे वह काम करती थी उस जिस फर्म में वह काम करती थी वहां से वह नियमित रूप से धन चुरा रही थी, यानी अपने मालिक का धन चुरा रही थी। और वह धीरे धीरे धन चुराते चुराते उस धन की रकम हजारों डॉलर तक पहुंच गई और वह धन को हर बार इस नियत से चुराती थी कि मैं इसे अगली बार पूरा कर दूंगी, वापस लौटा दूंगी। पर हुआ क्या, वह धन चोरी करते करते हजारों डॉलर तक पहुंच गया और अब वह इसे चुका भी नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वह उस किए हुए पाप को, उस की हुई चोरी को अपने मन ही मन में कुरेद रही थी, जिससे कि उसके शरीर पर खुजली हो रही थी, जिससे उसे पीड़ा होती थी, चकत्ते उभर आते थे। तो डॉक्टर पीले ने अपने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से जो जांच निकाली, जो पाया, तो उन्हें यह लगा कि इस महिला को ऐसा कोई रोग नहीं है, कोई इंटरनल एक्जिमा नहीं है, कोई खाज नहीं है, इसकी उस चोरी का ही परिणाम है जो इसे अंदर ही अंदर मन ही मन कुरेदता रहता है। तो डॉक्टर पीले ने उस लेडी को यह परामर्श दिया, सलाह दी कि आपको अपने किए गए पाप को स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी अपने फर्म के मालिक के पास जाकर के अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए कि मैंने आपकी फर्म से पैसे चुराए हैं
और मैं अब अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ और आपके पैसे लौटाने के लिए तैयार हूँ। वह लेडी कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मालिक मेरे पे बहुत गुस्सा होगा, वह मुझे डांटेगा। ऐसे में डॉक्टर पीले बोले, ये तो होएगा ही, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा की बात को सुनिए। यदि आप अपनी अंतरात्मा की बात को नहीं सुनेंगी तो आप इस रोग से ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर पीले के सतत समझाने के प्रयास से वह लेडी मान गई, वह महिला मान गई और अपने मालिक के पास जाकर के अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर ली, अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। स्वभावता हुआ क्या, उसका मालिक उस पर बहुत बरसा, बहुत बिगड़ा, बहुत चिल्लाया और फिर उसने कुछ देर विचार किया और कहा कि मैं तुम्हें एक जागरूक महिला मानता हूँ। तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया और यह निर्णय किया कि तुम चुराई हुई सारी रकम वापस करोगी, यानी मैं तुम्हें एक जागरूक अंतरात्मा वाली महिला मानता हूँ। तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं हटाऊंगा और तुम्हें ये मौका देता हूँ कि तुम जल्द से जल्द चुराई हुई धनराशि को वापस लौटा दो, जिससे फर्म फिर से ठीक ठाक चल सके। और जब उस महिला ने, उस लेडी ने फर्म का सारा पैसा लौटा दिया तो उसने पाया कि उसकी खुजली भी अब बंद हो चुकी थी। जो उसे मन ही मन अंदर ही अंदर कुरेद रहा था पाप, अब वह रोग के रूप में उसे नहीं सता रहा है। जबकि उसने वह चोरी किए हुए पैसे वापस लौटा दिए हैं तो वह अब स्वस्थ हो चुकी है। ऐसे में उसने डॉक्टर पीले का धन्यवाद किया और कहा कि अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो ऐसे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे किए गए, कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए पाप हमें रोग बन करके सताते हैं। कहीं आपको भी ऐसा तो रोग नहीं जो आपको मन ही मन अंदर ही अंदर कुरेदता हो, जो आपको अंतर आत्मा को झटका सा देता हो कि भाई ये तूने गलत किया। तो आप ऐसा ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप आज ही अपनी गलती को स्वीकार करें और उस पाप का प्रायश्चित करें जो आपने कभी अकेले में किया है, जिसे सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, या सिर्फ जो मैंने किया है मैं जानता हूं, तो मुझे भी उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।